अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है लेक्चर 2 का पार्ट 2 है, जिसमें हम हार्ड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने बेसिक एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम हार्ड लेवल के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा देखें, पहले वही अगेन हमारे पास फार्मूले की एक शीट है, ठीक है ना, जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अच्छा, आप देखें, आपको पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है। वो कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.125 मल्टीप्लाई बाय 0.08। यानी कि मुझे क्या करना है, 0.125 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.08 के साथ। ठीक है, मैंने आपको बोला था पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। पहले कि आप क्या करोगे, 8 5 से कितना हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऊपर चले जाएगा 2 4 सॉरी। ठीक है ना, तो 8 2 से कितना हो जाएगा, 16 16 और 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 20। तो 2 ऊपर चले गया, 8 1 ज़ा 8 और 8 और 2 कितना हो गया हमारे पास 10, तो 1 ऊपर चले गया। और 8 को जब हमने 0 से किया तो 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्रॉस लग गया तो 0 5 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर अगेन हमारे पास 2 क्रॉस लग जाएंगे। अब इस 0 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 को 5 से किया तो 0, अगेन 0, अगेन 0 और अगेन 0। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप करोगे तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, 0 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, आपके पास यहाँ पे जो डिजिट्स थे, यहाँ पे कितने थे पॉइंट के बाद, 3। यहाँ पे कितने डिजिट्स थे, 2। 3 और 2 कितना होगा, 5। तो अब हमें क्या करना है, इस डेसिमल नंबर को इन 5 डिजिट्स पहले लेकर आना है, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0.01 हमारा यहाँ पे जो है वो आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ मल्टीप्लाई करके और हमें कैसे डेसिमल नंबर को रिमूव करवाना है। तो हम क्या करते हैं कि ये वाले डिजिट्स को चेक करते हैं कि टोटल कितने डिजिट्स हैं, उससे पहले हम पॉइंट को रिमूव जो है मूव करवाते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। सेकंड एमसीक्यू कह रहा है कि विच डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 7 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है ना, ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो अब आप कर लें। ठीक है, तो क्या होता है, हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है 47 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 7 40 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 41 ज़ा 40। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, 30। ठीक है, अगेन हमने पॉइंट लगाया तो हमारे पास क्या हो गया, 300। अब हम क्या करेंगे कि 4 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को 7 से, तो कितना आ जाएगा, 280। ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे बच गया 20। ठीक है, अगेन हमने पॉइंट लगाया, फिर हमारे पास एक 0 का इंक्रीमेंट हुआ, तो हमने क्या करा, 540 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया हमारे पास, 200 आ गया। तो ये खत्म हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0.175 हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल एक बेसिक बच्चों वाली चीज़ें हैं जो लास्ट हम 1 2 क्लास में पढ़ते हुए आए। अब वो कह रहा है कि अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड बिकम 7.2, द ओरिजिनल नंबर वाज। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको क्या करेंगे कि हमारे पास वो कह रहा है ओरिजिनल नंबर हमें मालूम करना है। देखो, ओरिजिनल नंबर मालूम करने का फार्मूला भी है। फार्मूला क्या है आपके पास, मैं फार्मूला बता देता हूँ ओरिजिनल नंबर मालूम करने का। आप क्या करते हो, यहाँ से आपके पास जो नंबर होता है ना, बिकम्स वाला। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर आप लिख रहे हैं बिकम्स वाला, ठीक है, या फाइनल नंबर, उसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस, ठीक है ना, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 7.2, यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 20%। ठीक है, जब आप इसको पूरा सॉल्व, ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, ये 7.2 हमने एज इट इज रखा। अब यहाँ पे जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0.2। ठीक है, क्योंकि देखें ना क्या होता है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 100, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.2। अब 7.2 डिवाइड में क्या हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.2। ठीक है, जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6.0 आ जाएगा। ठीक है ना, 1.2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6.0। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, यानी कि इन ऑप्शन में से बताएं कि सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा है। ये लास्ट मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, यहाँ पे डिजिट्स को सेम बनाए। यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 4। यहाँ भी कितने, 4। यहाँ पे कितने आपके पास, यहाँ पे 3 थे, 1 लगा दिया तो 0, तो ये क्या हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब बताएं कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे 50 50, यहाँ पे 5500। ठीक है, यहाँ पर है वही अगेन 50 50 और यहाँ है 5005। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब एमसीक्यू नंबर 5 में आपका क्या बोला, वो कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 11, यानी कि हमें इस फ्रैक्शन नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर में। अब देखें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 हमारे पास अंदर हो जाएगा और 11 बाहर आ जाएगा। तो अब जाहिर बात है कि अब यहाँ पे हमारे पास 1 डिवाइड नहीं हो सकता 11 से, तो हम पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। अब
10 भी डिवाइड नहीं हो सकता 11 से, तो हम क्या करेंगे कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो क्या बचेगा 10। अगेन फिर हमने पॉइंट लगाया तो हमारे पास ये क्या हो गया 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 1 बचा। फिर अगेन हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 आएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, फिर अगेन हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है और फिर हमने क्या करना है इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 99 हो जाएगा। मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए हमारे पास ये नंबर क्या हो रहा है बार बार रिपीट होता रहेगा 090909, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, ये डिवाइड करने का तरीका आपको पता है ऑलरेडी, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये फर्दर हमारे पास इस तरीके से चलता रहेगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जो कि क्या है 090909। तो ये सारा फर्दर प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन भी ऐसे दिया हुआ, तो यहाँ बेसिकली 2 दफ़ा ये ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, अब देखें एमसीक्यूज नंबर 6 में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल क्या होता है कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। तो इन ऑप्शंस में बताएं कौन सा नंबर या कौन सा डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो वो हमारे पास सी ऑप्शन है जिसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1.2 का स्क्वायर। 1.2 का स्क्वायर का मतलब ये मैं आपको बता चुका था लास्ट वीडियो में कि इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 1.2 को मल्टीप्लाई करना 1.2 के साथ। ठीक है, तो करें 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, 2 1 सा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 को 2 के साथ करा तो क्या आ जाएगा 2, 1 को 1 के साथ करा तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट थे, एक डिजिट ये रहा, एक डिजिट ये रहा, तो टोटल बच्चों कितने डिजिट हो गए 2। तो हम क्या करेंगे इस डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.44 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 8 में आपको क्या बोल रहा है कि आपने मल्टीप्लाई करना है 2.4 को 1.5 के साथ। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पता है किस तरीके से हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो ये आपने मुझे आंसर कमेंट के अंदर बताना है। अब एमसीक्यूज नंबर 9 देखें स्टूडेंट्स, आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 0.3 एंड y इज इक्वल टू 0.03 देन x डिवाइडेड बाय y। हमें क्या मालूम करना है x डिवाइडेड बाय y की क्या वैल्यू होगी। अब आपको x के यहाँ पे x की क्या वैल्यू दे रहा था, वो 0.3 दे रहा था, डिवाइडेड बाय हमारे को इसकी क्या वैल्यू दे रहा था y की 0.03। अब देखो, अब यहाँ पे ना, अब अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हो ना 0.03 डिवाइडेड बाय 0.03, इस तरीके से करने में आपको बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि देखो पहले इस पॉइंट को रिमूव करके आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, यानी कि अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो डिवाइड में क्या आता है 1। ठीक है, कितना डिजिट है एक, तो यहाँ पे क्या बन जाता है 10, मतलब यहाँ नीचे लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसको, इसके लिखूंगा यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इसी तरीके से सेम इस पॉइंट को हटाऊंगा, डिवाइड में आया 1 और क्या लग गए 2 डिजिट से तो जो 0 लग गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, ये 100 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास किस में डिवाइड वाली मतलब बीच में साइन है। अब मैं अगर इसका रेसिप्रोकल करता हूँ इस वाले, ठीक है, इस वाली साइड का अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, मल्टीप्लाई, आपको पता है कि डिवाइड वाली साइन कन्वर्ट होती है बच्चों किसमें, मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये ऑपरेशन कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में जब हम यहाँ के वाली साइड के क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं। तो कितना आ गया ये 100 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास जस्ट ओनली 10 बच गया, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा हमारे पास 10 ही आएगा। ठीक है, सो होप कि आपको ये वाला एमसीक्यू समझ में आया होगा। अगेन ये वाला एमसीक्यू आपका जो है वो कमेंट में आपने बताना है, ये आपको पता है इसका आंसर है कि 0.999 किसके इक्वल होता है। एमसीक्यूज नंबर आपको 11 में कह रहा है कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये बेसिकली वो बोल रहा है कि इसका नंबर का इस फ्रैक्शन का जो है रेसिप्रोकल क्या होगा। एज यू नो ये हमारे पास क्या है बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं या इसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। अब हमारे पास ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो पहले इसको कन्वर्ट करो किसके अंदर, जो हम फ्रैक्शन में करते हैं। ठीक है ना, तो 2 2 सा क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 2 सा हो जाएगा 4 प्लस 1 डिवाइडेड में हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन आ गया, एक हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, अब जो है इसको आप क्या करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ना,
अब इसका रेसिप्रोकल निकाल लो, सॉरी, जब इसका रेसिप्रोकल जो आपका बोला था तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 2/5। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 12 देखें आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच फ्रैक्शन इज लाइज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन 1/3 एंड 2/3। वो ये कह रहा है कि ये 1/3 और 2/3 के एग्जैक्टली हाफ, मतलब इन दोनों के बीच में जो है बिटवीन, यहाँ पे बात बोली जा रही है बिटवीन, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रैक्शन लाई करेगा इन ऑप्शंस में से बताओ। अब देखें इसको करने का तरीका, आसान तरीका मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता देता हूँ। वो आपको क्या बोल रहा है कि ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन, इन दोनों के बीच में जो है ना बिटवीन, मतलब इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली हाफ कौन सा वाला लाई करेगा। देखें ये बेसिकली यहाँ पे क्या तरीका है, यहाँ पे बोले जा रहा है कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में, यानी कि अगर मुझे ए और बी के बीच वाला कोई नंबर मालूम करना है, यानी कि बीच में यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है जो ए और बी के बीच में, वो मुझे मालूम करना है, तो यहाँ पे किस चीज़ का कॉन्सेप्ट लगता है हमारे पास, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा इसको एवरेज के तरीके से सॉल्व करें। एवरेज क्या होता है, एवरेज का फार्मूला हम पढ़कर आए हैं, ठीक है ना। अभी हम आगे भी हमारा एक टॉपिक है एवरेज वाला, जो कि फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल नंबर। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास एवरेज का। अब जरा यहाँ पे कर दें 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने नंबर थे, एक ये नंबर था और एक ये नंबर था। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इस वाली पूरे क्या ना, इसका इसका पूरा क्या करें आप, एलसीएम ले लें। अब इसका आप एलसीएम लें तो क्या होगा, डिवाइड में मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो सब कुछ सेम आ जाएगा, 1 + 2, डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, डिवाइड में आ जाएगा ये 2 एज इट इज। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 और 3/3, यानी कि 3/3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा 1/2, तो हमारे पास ये क्या आ गया हाफ, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस वो बोल रहा है कि दो नंबर्स के बीच का फ्रैक्शन मालूम करें। ठीक है, एग्जैक्टली वो उन दोनों के बीच में हो, तो मतलब कौन सा लगता है हमारे पास, कॉन्सेप्ट लगता है एवरेज वाले टॉपिक का। ठीक है, तो हमने एवरेज का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लिया। एमसीक्यूज नंबर 13 देखें आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 3/4 को डिवाइड करना है किसके साथ, 9/8 के साथ। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको हम क्या करेंगे कि पहले इस वाली चीज़ का हम कर देंगे रेसिप्रोकल। जैसे ही रेसिप्रोकल करते हैं तो डिवाइड वाली साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 8/9। तो कितना हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास क्या बचा 2/3। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 14 में आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/3 प्लस 1/6, यानी कि 2/3 प्लस 1/6, तो क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 1। ठीक है ना, और यहाँ पे सबसे बड़ा क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, तो कितना आ गया 5/6। तो हमारा ये आ गया 5/6 का आंसर हो गया। अब एमसीक्यूज नंबर 15 देखें, वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, इन ऑप्शंस में बताएं कि कौन सा वाला फ्रैक्शन लार्जेस्ट है। ठीक है, देखिए ये लास्ट जो बेसिक एमसीक्यूज में मैंने आपको बताया था, इसमें एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना, उसको ऊपर वाले न्यूमिनेटर से क्या करें, माइनस करें। ठीक है, पहले माइनस करें फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। देखिए पहले माइनस करके चेक करते हैं, यानी कि मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर में से माइनस करना है न्यूमिनेटर में से, यानी कि पहले इस वाले को करेंगे तो 8 में से माइनस किया 5 को, तो कितना बचा हमारे पास 3। यहाँ पे अगर हमने 12 में से माइनस किया 7, यानी कि नीचे वाली टर्म को मैं ऊपर वाली से माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर से माइनस कर रहा हूँ, तो 12 में से 7 गए, कितने बचे 5। एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने 3 को 2 से माइनस किया तो क्या बचा 1, और यहाँ पे मैंने 5 को माइनस किया 3 से, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा 2। अब ये देखें कि हमें कहाँ पे 1 मिल रहा है, या आप ये देखें कि 1 के करीब करीब नंबर कौन सा है, मतलब हमें क्या मिल जाए 1 मिल जाए, मतलब जिसके 1 के करीब करीब कोई नंबर हो ना, जैसे मतलब हमें सपोज मुझे 1 पे पहुंचना है। ठीक है, ये मैथम वो आप पे लाइन के जरिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना, रियल लाइन के ऊपर, जैसे मुझे 1 पे पहुंचना है तो 1 पे मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ पे भी पहुंच सकता हूँ 1 पर, मतलब 1 मिल जाए या उसके उन नंबर्स के बीच का गैप क्या हो 1 हो। तो अगर हम 1 के बहुत करीब हैं तो वो नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। तो यानी कि इस ऑप्शन में से राइट क्या होगा मेरे पास, 2/3। और अगर मैं पूछूं कि इन फ्रैक्शंस में तो बताएं कि सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि 1 से दूर कौन सा नंबर है, 1 से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1 से बड़ा, यहाँ पे सबसे बड़ा 5 है, तो मतलब ये वाला फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, बट डिनोमिनेटर को माइनस कर दो न्यूमिनेटर में से। अच्छा, इसके अलावा जो है वो
यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट होता है, आप इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद चेक कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है या कौन सा छोटा है। ठीक है, वो दूसरा वाला मेथड भी है डेसिमल में कन्वर्ट करने वाला, तो एज यू विश, जैसा आपको सही लगे। एमसीक्यूज नंबर 16 देखें, वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल देन इट मस्ट बी, यानी कि वो कह रहा है इनमें से बताएं वो कौन सा नंबर है, मतलब वो ये कह रहा है कि किस नंबर का फ्रैक्शन उसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे मतलब सपोज यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास राइट होगा, ऑप्शन ए। अगर मैं 1 का, ठीक है, 1 वाले का फ्रैक्शन इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। -1 का अगर जो है मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तब भी मेरे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, इस वाले फ्रैक्शन का। 2 का अगर करेंगे तो 2 का क्या होगा, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये फ्रैक्शन में हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या आएगा, 1/2। तो ये उसी के बराबर नहीं आ रहा ना, तो इस वजह से यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। एमसीक्यूज नंबर 17 में आपको कह रहा है कि अंडर रूट, ठीक है, 81 और डिवाइड में आ जाएगा 121। अब यहाँ पे क्या है कि इन दोनों के ऊपर अलग अलग अंडर रूट दे दें आप, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 121। अब 81 का अंडर रूट हमारे पास क्या होता है, 9। ठीक है, और 121 का क्या होता है, 11। तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 18वां एमसीक्यू ये आप कमेंट कर देंगे, इजी है। अच्छा, इसी तरीके से 19 वाला ये भी आपने कमेंट करना है। मैंने अभी आपको सिखाया है कि दो फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि हार्ड एमसीक्यूज में एमसीक्यूज नंबर 20 वो कह रहा है कि व्हाट इज टू 1/2 को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, अब कन्वर्ट करें। अब देखें यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला नंबर न्यूमिनेटर जो और डिनोमिनेटर जो है वो इस वाले नंबर से क्या करता है, मल्टीप्लाई। यानी कि अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4। बीच में कुछ साइन नहीं है तो +1। ठीक है, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। तो हमारे पास क्या आ गया, 5/2। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, जिसमें आपका क्या हो, सॉरी, न्यूमिनेटर जो है वो क्या हो, बड़ा हो, और डिनोमिनेटर आपका क्या हो, छोटा हो। ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये कौन सा फ्रैक्शन है हमारे पास, इम्प्रॉपर। ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, जो मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें आपका डिनोमिनेटर बना होना चाहिए और न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए। ये कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, 5/2। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखें आपको क्या कह रहा है, व्हाट इज मॉड ऑफ -12। अब इसका मतलब क्या है कि भाई वो माइनस वाली साइन को, मतलब इस मॉड के अंदर कोई भी नंबर होगा ना, तो वो उसको कन्वर्ट करता है किसमें, पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, मतलब -12 है तो आंसर हमें क्या मिलेगा, +12। ठीक है, यह वाला एमसीक्यू आपने कमेंट में बताना है, ये आपका होमवर्क है। अब आपको कह रहा है कि एमसीक्यू नंबर 23 में वो कह रहा है कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ -8। ठीक है ना, अब बताएं यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे जाहिर बात है, अगर हमें मॉड में -8 मिल रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 8 भी हो सकती है और -8 भी हो सकती है। वो कह रहा है एमसीक्यूज नंबर 24 में कि विच एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 5। इनमें से बताएं कि कौन सी एक्सप्रेशन हमारे पास 5 के इक्वल होगी। अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए में माइनस का मॉड 5 है तो इस पर आंसर हमें क्या मिलेगा, +5। इस पर भी मिलेगा +5। तो हमारे पास ए और बी ऑप्शन दोनों राइट हो जाएंगे, तो इस वजह से सी ऑप्शन राइट है। अब आपको कह रहा है एमसीक्यूज नंबर 25, या आप जो है कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ये इजी है। एमसीक्यूज नंबर 26 में आपको कह रहा है कि 4 - 9 का मॉड +2 - 7 का मॉड। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या है कि 4 - 9 +2 - 7। ठीक है, अब यहाँ पे करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा अंदर, माइनस का 5 प्लस, यहाँ पे हमारे पास अंदर क्या बचेगा, -5 अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे -5 कन्वर्ट हो जाएगा जब मॉड को खत्म करेंगे पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, तो टोटल हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक है, ये वाला अगेन 27 वाला एमसीक्यूज आपने जो है वो कमेंट में बताना है। एमसीक्यूज नंबर 28, ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मीन्स, इसका मतलब क्या है, देखें ये जो मॉड है ना, मॉड इसकी कंडीशन क्या है, अगर हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो कहता है कि आपका जो एक्स है ना, एक्स यानी कि जो इस मॉड के अंदर एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो के बराबर होगा। कभी भी ये एक्स नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये कन्वर्ट करके देता हमारे को पॉजिटिव में वैल्यू को। अब ये पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करता है, इस चीज़ को भी समझता है। अगर मॉड ऑफ एक्स का आंसर हमें हमेशा किस में मिलता है, पॉजिटिव में। क्यों मिलता है, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है,
फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लास्ट वाली प्लेलिस्ट में ये टॉपिक बताया था तो उसमें फार्मूला भी बता चुका हूँ। ठीक है ना, फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे मैं मॉड ऑफ -5 निकालता हूँ तो यहाँ पे जो है हम क्या रखेंगे, -5 रख के चेक करते हैं इसके अंदर। तो क्या होगा, माइनस का 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 25 और अंडर रूट जो है 5, अंडर रूट 25 किसके बराबर आता है, 5 के। ठीक है, तो देखें हमारे पास ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में। एमसीक्यूज नंबर 29 आपको बोल रहा है कि मॉड ऑफ एक्स बराबर है किसके, मॉड ऑफ वाई के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कौन सी कंडीशन यहाँ पे लाई करेगी कि एक्स की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है। ठीक है, और ये लास्ट वाला एमसीक्यूज आपने जो है वो कमेंट में बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा जो है वो हार्ड एमसीक्यूज का लेक्चर। होप कि आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आए होंगे सारे एमसीक्यूज। और जो मैंने आपको कमेंट में करने के लिए दिए हैं वो आपने जो है उसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।